के वाजपेयी 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का विमर्श अचानक उछला। ये संयोग था, प्रयोग था। शेख हसीना के वक्त पे तो कितने 5000, 11 साल में 5000 लोगों को ही, 10 साल में 5000 लोगों को ही भेज पाए वापस, और कह रहे हैं करोड़ों हैं। ए के वाजपेयी तो संदीप जी, समस्या तो है, ये समस्या घुसपैठियों की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, बेरोजगारी भी की समस्या है। समस्याएं तो हैं देश में, इससे कौन इनकार करेगा भाई? घुसपैठ की समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। और घुसपैठ की समस्या को रोकना ये भी ये जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सरकार की है, तो योगी आदित्यनाथ अब अपने आप काम कर रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय काम ढंग से नहीं कर पा रहा। थोड़ा मुझे समझाइए, मैं समझ नहीं पाया, मैं थोड़ा इन मामलों में नादान हूं। किसको क्यों कहेगा कोई? फेडरल स्ट्रक्चर में कोई एक दूसरे के ऊपर थोड़ी डाला जाता है, सहयोग किया जाता है आपस में। अच्छा, योगी आदित्यनाथ अभी बड़ा भारी इसको बनाया जा रहा है। घुसपैठियों की पहचान, घुसपैठियों को रोकना। एक मिनट सुनिए ना, मैं समझना चाह रहा हूं। घुसपैठियों की पहचान करना, शिनाख्त करना, उन्हें रोकना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो ये बीड़ा योगी आदित्यनाथ क्यों उठा रहे हैं? या तो ये राज्य सरकार के सहयोग के हो जाएगा। अरे तो साझा मुहिम होनी चाहिए ना। समझ गया, मैं इतना जानता हूं, इतना तो जानता हूं, नादान इतना जानता हूं। तो ये साझा मुहिम होनी चाहिए थी ना, केंद्र सरकार की और योगी सरकार की। डिटेंशन सेंटर यूपी सरकार बना रही है, केंद्र ने क्यों नहीं बनाया? अब सुनो इसको ना। हाँ, अरे एक बात सुनो, अगर डिटेंशन सेंटर बनाने का जिम्मा उन्होंने उठा लिया तो इसमें क्या बुरा बात करती भाई? अच्छा, एक स्टेप तो चले ना आगे। एक स्टेप देखिए, एनआरसी केंद्र सरकार ने शुरू करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा। कितना बवाल मचाया था इन लोगों ने एनआरसी के लिए। मचाया था, नहीं मचाया था? बिल्कुल मचाया। एक तरफ तो ये बवाल बन जाएंगे, एक तरफ उनको काम नहीं करने देंगे। आपने एनआरसी का जिक्र किया, बावजूद भी एनआरसी पे, और ये भी सही कहा कि विपक्ष ने बवाल काटा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बवाल नहीं काटा था, असम सरकार ने नहीं काटा। अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की जो जारी हुई, 19 लाख लोग थे जो घुसपैठिए करार हुए। आज तक वो बैठे हुए हैं। 19 लाख लोगों का 6 साल से खान पान का कितना खर्चा हुआ होगा, उनको बसाए रखने का खर्चा। थोड़ा सा मैं ये अंदाजा चाहूंगा आपसे। इन पर इतना एहसान क्यों जता रहे हैं? संदीप जी, आपको जानकारी होगी, मेरा मानना यह है कि आपको जानकारी होगी। असम में जो एनआरसी उन्होंने शुरू की, वो सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई और दोबारा से वेरिफिकेशन चल रहा है, इसीलिए वहां पे एसआईआर नहीं हो रहा। इसीलिए तो घुसपैठियों की पहचान भी हो गई। मतलब अगर मैं समझा हूं, मेरा नादान दिमाग थोड़ा समझ पाया इस बात को, तो 6 साल पहले ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दर्शकों, 10 साल पहले, 6 साल पहले अंतिम सूची भी आ गई, घुसपैठियों की शिनाख्त भी हो गई। उसमें 7 लाख मुसलमान, 12 लाख और ज़्यादातर हिंदू, कि भाई ये हमारे देश के नहीं हैं। उनको आज भी हम ढो रहे हैं, अभी भी तहकीकात चल रही है। सरकार की गजब प्राथमिकता है ये। घुसपैठिया इतनी बड़ी समस्या है, बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी है, बहुत तेजी से काम कर रही है सरकार। अरे सुनिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हो जाती है, अच्छा, तो उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। कोई सरकार नहीं जा सकती है। अच्छा, एनआरसी वहां पे हुई, ये बात सही है। अच्छी बात, और ये जो आप डाटा दे रहे हो ये भी सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हो गई। अच्छा, दूसरा प्रत्यर्पण संधि तो चाहिए होती है ना। डिटेंशन सेंटर बनेंगे तो उनको बांग्लादेश वापस भी भेजना है। वो संधि नहीं है हमारी कोई ना। अच्छा, अरे नहीं, जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। बताओ ना। आपने खुद ही बताया कि अमेरिका ने क्या किया, हथकड़ी डाल के छोड़ाओ, तो आप अपनी सीमा से बाहर फेंक के आ जाओ जहां के हैं। बात खत्म। अगर संधि नहीं है, जैसे उसके बावजूद भी काम कर। म्यांमार में फेंक दिए। म्यांमार में हेलीकॉप्टर से घुस गई थी भारतीय सेना, वो घुसा दिया हेलीकॉप्टर से। आपका जवाब ये दिया,
आपका जवाब मैंने ये दिया कि संधि कोई जरूरी नहीं है। पहली बात तो सरकार प्रयास अरे करेगी, वापस कैसे और अगर भेजोगे? संधि नहीं हो पाती अशोक है, मौर्य तो हमारे जो जहां के दर्शक नागरिकों अलवर वासी वो कह रहे हैं हमारे देश में नेता समस्या गिनाते हैं, समाधान कभी नहीं देते। समाधान बताइए ना कितने, और टाइमलाइन होनी चाहिए ना, इतने भेज देंगे 411 भेजे नक्सलवाद पिछले समाधान साल। नहीं क्या? नक्सलवाद की अरे सुनिए ना एक सेकंड, नक्सलवाद की समस्या को हमने जड़ से किसी हद तक खत्म कर दिया। 26 मार्च डेडलाइन है, सारी समस्या राज्यों से खत्म कर दी है। अच्छा, घुसपैठिए इसका की श्रेय क्या हमको डेडलाइन जाएगा है? कि नहीं जाएगा? डेडलाइन क्या और है इसी तरह घुसपैठिए के की? ये घुसपैठिए की डेडलाइन 26 मार्च घुसपैठिए की डेडलाइन अभी आपके पास रोड मैप आ जाएगा। एक तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, आप अभी इनको सलाह पतंगबाजी हो रही है, काइट दीजिए, फ्लाइंग हो रही है। सलाह दीजिए विपक्ष के, सलाह दीजिए विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि पूछिए ना क्वेश्चन। वहां तो हंगामा करके सदन नहीं अरे तो चलने सरकार देंगे। के पास जहां आंकड़ा ही पूछना नहीं है। चाहिए कि पूछा कितने जा रहा निकाले, है। कितने बचे, पूछा जा रहा है कि कितने, सब आंकड़े हैं। कहां है? पूछने बताइए वाला ना। चाहिए सब अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्यों? अभी तो कितने आपने घुसपैठिए बताया हैं देश में? अरे संदीप जी आप तो भूल ही जाते हो। क्या? आपने अभी खुद ही बताया क्या? कि 2016 में किरण रिजिजू जी ने यह बताया कि 2 करोड़ 60 लाख है, ये आपने बताया। 2 करोड़। उसके बाद आपने यह भी बताया कि उसके बाद के इनको आंकड़े निकलना मुश्किल है, ये भी आपने बताया। अच्छा। तो इसमें मैं क्या बताऊंगा? ये तो देखो अच्छा। सरकार काम करती तो है यूपी में रूल कितने बुक के हैं? हिसाब से। अच्छा, बहुत कोई अच्छी बात। कहा मैं सुनी आप नहीं ही की होती बात मान उसमें। लेता हूं। आपने मेरे एक आंकड़े को कोट किया, 18 वाला नहीं बताया कि नहीं, फिर बाद में पलट गए। चलिए 2 करोड़ का आंकड़ा था 2016 में, 17 में यूपी में सरकार आई तो बता दिया होगा केंद्र सरकार ने। किरण रिजिजू ने कान में आके बताया नहीं योगी आदित्यनाथ को, योगी जी आपके सूबे में इतने अवैध प्रवासी हैं, तो ये अब क्यों ढूंढ रहे हैं, अब ढूंढाई क्यों? संदीप जी अब आपका कंट्राडिक्ट हो रहा है स्टेटमेंट। अच्छा, आपने खुद ही कहा कि योगी सरकार को क्या जरूरत पड़ी है अकेले करने की। देखिए अगर ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर विल इशू गाइडलाइंस, होता तो ये और मतलब राज्यों को सेंटर उस ने नहीं गाइडलाइंस को बताया, मानना होगा। तो मतलब सेंटर ने अरे ये बताया कान नहीं, वाले मामले तभी नहीं तो योगी होते, खुद कान ढुलाई वाले करने मामले चल नहीं पड़े, है। खुद ढुलाई कान- करने चल कान- पड़े। संदीप जी मैंने कहा ना कि एक स्टेप अगर वो शुरू कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई डिटेंशन बुरी बात सेंटर नहीं। अगर मान लो पकड़ा, कल को पकड़ धकड़ शुरू करी तो कहाँ रखोगे उनके? तो उसके लिए व्यवस्था होनी अच्छा, अभी चाहिए। तक पुलिस सोई हुई थी, एलआईयू को पता नहीं, गांव देहात में कोई आकर बस जाए। आप जिस इलाके में रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश के ही तो हैं, गांव में कोई 10 परिवार बाहर से आकर बसे, पता नहीं लगता, हो अल्लाह नहीं कटता। तो सब अरे भाई अगर आधार कार्ड बनवा लिया झूठे तरीके से, नहीं तो बताएगा कैसे तो पता ना, उससे चलेगा? पूछे। अरे उससे आप पूछेंगे। बात समझो ना, ये भी आप तो होता है ना। इलाहाबाद के वहां पर बंगला बोलने वाला, बंगाली बोलने वाला, उस लहजे में हिंदी बोलने वाला आएगा, कान नहीं खड़े होंगे? पूछताछ नहीं बहुत होगी? कम है, बहुत। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बताऊं, अपनी जानकारी के हिसाब से बताता हूं, उस इलाके में बहुत कम पाए जाएंगे। उस इलाके में मुश्किल बहुत से इक्का चाहिए। दुक्का मिल जाए तो इक्का बहुत बड़ी दुक्का, बात पर है। यहाँ तो ये करोड़ों आपकी बात बताए सही जा है रहे हैं। कि अगर कोई करोड़ों पंचायत में बताए आएगा जा तो रहे हैं। फौरन नहीं, पता चल पर अगर प्रक्रिया शुरू भी हुई है तो उसमें दिक्कत क्या? घुसपैठिया ही तो बाहर निकलेंगे अनुराग भदौरिया। देखिए अभी एलजीपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष जाए, सवाल पूछे पार्लियामेंट के अंदर में, और जो घुसपैठिए उनको भगाने की बात करे। तो भाई आपके भी तो एमपी है लोकसभा में, 5 हैं 6 हैं, क्यों नहीं हल्ला मचाते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि घुसपैठियों को देश से बाहर जाना चाहिए? विपक्ष की जिम्मेदारी तो हर चीज की है, हर बात पे जो देश के अंदर गलत होगा हम तो आवाज उठाते हैं, लेकिन आप गलत होने देंगे? मैंने आपका एमपी आवाज नहीं उठाएंगे, आपके लोग बात नहीं करेंगे, घुसपैठिए बाहर निकलने चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हो भैया? उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में 8.5 साल से करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर चीज का पता चल जाता है, घुसपैठियों को पता नहीं चला। मैं तो कहता हूं लगे हाथ डेडलाइन भी दे दीजिए ना, इतनी हिम्मत है तो। एसआईआर के लिए 2 महीने, जो 24 करोड़ लोगों की एसआईआर हो सकती 2 महीने के अंदर में, लेकिन घुसपैठियों की क्यों नहीं हो सकती? आप घुसपैठी चिन्हित करने के लिए 1 महीने का समय ले लीजिए। मैं तो वही पूछ रहा हूं। हर जगह तो प्रधान है, एक हर जगह महीने तो में नगर निगम एसआईआर पार्षद है, हो हर जगह तो सकता है। चौकी इंचार्ज है, 7 हर जगह करोड़ SHO है, लोगों हर की, जगह 7 SSP है। करोड़ 42 लाख तो लोगों क्यों नहीं की हो सकता एक पहचान महीने? पर मोहर लग सकती है। 7 करोड़ 42 लाख 1 महीने में, तो 2 करोड़ या 3 करोड़ घुसपैठिए, वो तो 1 महीने में पता लग जाना चाहिए। अनुराग, वही तो मैं कह रहा हूं ना, नहीं डेडलाइन इनको दे देनी चाहिए ना, लेकिन डेडलाइन नहीं देंगे। क्यों? माहौल बनाएंगे।
इनको माहौल बनाना है, डेडलाइन नहीं देना है, क्योंकि इसी पे चुनाव दर चुनाव दर तरसेम चुनाव, लाल हैं इसी पे हमारे चुनाव लड़ना है ना, दर्शक माहौल बना बना अनुराग के। टोंक अरे हम तो वासी कहते हैं, वो कह रहे हैं असल में एसआईआर पर क्लेश बढ़ रहा है, इसीलिए बीजेपी ने घुसपैठियों की तलाश शुरू कर दी। भाई चुनाव आयोग ने तो देखिए, आंकड़ा कोई नहीं दिया उनको ना घुसपैठ कितनी नहीं घुसपैठ निकालने है, हैं। पर अब ये- एसआईआर को घुसपैठ से जोड़ा जा रहा है ताकि एसआईआर पर बाकी इसलिए नहीं सवाल देंगे। कौन हो जाए। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनको असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी कभी हमेशा ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं। अब देखिए, आपने देखा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में मेयर साहब आई, वो चेक कर रही थी कि भाई ये जो नगर निगम में जो कर्मचारी हैं ज्यादातर ड्राइवर असम के हैं, मैं जानता हूं, मैंने उसका वीडियो डाला था यहाँ पे करीब 2 महीना पहले, और बोला था कि ये असम के एम्प्लॉय यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे असम के एम्प्लॉय आपने कॉन्ट्रैक्ट के आके यहाँ भर दिया, आपने लखनऊ के लोगों का रोजगार छीन लिया, उत्तर प्रदेश के लोगों का रोजगार छीन लिया। आज जब चुनाव करीब आ रहा है तो आप उनके पेपर चेक कर रहे हो और फिर आप कहोगे ये वापस भेजे जा रहे हैं। मतलब आप बुलाओ और फिर आप उनको चुनाव के समय वापस भेजो, फिर माहौल बनाओ कि देखो मैंने वापस भेजा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी खुद ही बुलाती है, खुद ही बसाती है, हरबंश उनको रोजगार सिंह देती तेजा है, हैं। बाद में चुनाव के वक्त उनको बाहर भेज के वीडियो बनाती बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ वाले बिलासपुर में रहते हैं, वो कह रहे हैं 10 साल से सत्ता में बीजेपी है, 11 साल से है वैसे, और घुसपैठियों के लिए कांग्रेस और समाजवादी जिम्मेदार हैं। क्योंकि इसलिए चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हर चीज की बात पकड़ लेते हैं। देखा नहीं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता आए माए साहब बोल रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। अनुराग राजभर से आप पूछ रहे थे ना, नहीं करेंगे, नहीं बोला गया। अरे क्या बोला गया, क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, कब से शुरू होगा, क्या टाइम लाइन आपने लिमिट दी, इतने दिन में घुसपैठिए उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाएंगे, देश से बाहर चले जाएंगे। इनको कुछ नहीं करना है। चुनाव के वक्त में हम इनसे सवाल ना पूछ पाए कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं, पर घुसपैठिए भी एक समस्या तो है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। घुसपैठिए ले आए, नहीं, पर घुसपैठिए एक समस्या तो है, इस बात से तो इनकार नहीं नहीं किया जा समस्या सकता। है। अरे मैं कह रहा हूं समस्या है, यही घुसपैठियों पे बोल के तो इन्होंने चुनाव लड़ा था ना, वोट लेके आए थे। तो घुसपैठिए आज तक क्यों नहीं भगाए, मेरा सवाल तो ये है। और घुसपैठिए भगाना चाहते हो, आपकी नियत अगर साफ है तो पहली बात ये भगाएंगे नहीं। मैं आपके टीवी चैनल पे बोल के जा रहा हूं कि 1 महीने के बाद भी हम सब यही डिबेट कर रहे होंगे कि यूपी से एक भी घुसपैठिए बाहर नहीं गया। ये मैं डंके की चोट पे बोल के जा रहा हूं। 2 महीने बाद आप संदीप जी डिबेट कर लेना, मैं आपसे पूछूंगा कि कितने घुसपैठिए इन्होंने निकाले, तो कहेगा 0 बटा सन्नाटा होगा। फिर वही बात होगी 2 महीने बाद, एक घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा। सही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।